श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। तो हमारा अध्याय 10 है श्रीमद् भगवद गीता विभूति योग या श्री भगवान का ऐश्वर्य। और हमारा श्लोक संख्या है 4 और 5। 10.4 और 5 ये दोनों साथ में है। तो यहाँ पर भगवान ने हमें बताया, कल हमने देखा, बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदाः। बुद्धि, ज्ञान, संशय और मोह का भाव, क्षमा भाव, सत्य, इंद्रिय निग्रह, मन की सौम्यता, सुख और दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, यश और अपयश आदि जीवों के सब नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। तो कुछ यहाँ पर जो भाव भगवान ने बताए हैं उनको हमने समझने का शुरुआत किया। तो सत्य तक हमने जानने का प्रयास किया। तो सत्य क्या है? सत्य है वास्तविकता में यथार्थ जो है, जो आवश्यक है जीव के कल्याण के लिए, है ना, अप्रिय होने पर भी उसको रखना, ये सत्य भाषण कहलाता है ना, प्रभुपाद ने हमें बताया। और वो प्रिय होना चाहिए, पर यदि वो सत्य है और हमेशा उस प्रकार से प्रिय ना भी लगे, फिर भी जीव को, मतलब मनुष्य को मोस्ट पोलाइट वे में रखने का प्रयास करते हुए, पर सत्य को ही रखना चाहिए, है ना, असत्य नहीं हम कर सकते। तो भक्ति का मार्ग परम शाश्वत परम सत्य है ना। तो दमह का अर्थ है इंद्रियों से अनावश्यक विषय भोग नहीं करना चाहिए। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनखा वज्रदंष्ट्रा कर्माशयान रन्धय रन्धयत्तमो सग्रसो स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठ ओम श्रौं। दम, दमः, दमः का क्या अर्थ है? दमन करना, किसका? इंद्रियों का। और शमः दूसरा शब्द आएगा, वो भी है दमन करना, निग्रह करना, मन का। दोनों में अंतर है, इंद्रियां और मन। तो दमः का क्या अर्थ है? इंद्रियों से अनावश्यक विषय उपभोग नहीं करना है। इंद्रियों को उचित आवश्यकता की पूर्ति का निषेध नहीं है, लेकिन ये अवश्य है कि आवश्यकता से अधिक इंद्रिय तृप्ति करने में परमार्थ में बाधा आती है। तो कहने का अर्थ ये, आवश्यकता से अधिक इंद्रिय तृप्ति करने से, जैसे मानो बहुत ज्यादा हमने ओवर ईटिंग कर लिया, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी क्षुधा, हमारी भूख शांत हो गई, उसके अलावा हमने बहुत, तो फिर उसके बाद निद्रा आएगी। और फिर अगर रात में इस प्रकार से कर लिया, इंद्रियों का नहीं रखा, हल्का भोजन लेना चाहिए सुबह उठ के, यदि माला करनी है, मॉर्निंग साधना करनी है, और जितना जल्दी हो सके 6-7 बजे के लगभग, है ना, ये एक अच्छा प्रॉपर शेड्यूल है। उससे क्या होता है, मॉर्निंग साधना में हमारी स्थिरता आती है। तो कुछ इंद्रियों को नियमित करना है, हम भक्ति के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, पर एक सामान्य मनुष्य को भी यदि भौतिक जीवन में भी उसको कुछ चाहिए, तो उसको भी अपनी इंद्रियों को नियमित करना पड़ता है ना। अभी किसी को डायबिटीज है, अनवांटेड शुगर इनटेक और एक्सेसिव, तो फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। तो इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को वश में रखने का प्रयास, ऐसा नहीं है बिल्कुल इंद्रियों को निषेध कर दिया गया है, लेकिन अगर हम ओवर इंडल्ज, एक वर्ड आ जाएगा, ये सब करेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो भक्ति में आलस आएगा, माला करने में आलस रहेगा, सुबह आंख नहीं खुलेगी, आफ्टर हैवी फूड इन द नाइट अगर हम ऐसे ले लेते हैं, तो फिर सुबह तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सब में ध्यान है, तो इससे क्या होगा, परम अर्थ में जो हमारा वास्तविक कर्तव्य है उसमें बाधा आ सकती है। अनावश्यक विषय भोग से इंद्रियों का संयम करना चाहिए। तो मना नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है, भक्ति योग बिल्कुल अलग है।
हम भगवान को ऑफर करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर उसमें अपनी भक्ति का ध्यान रखते हुए संयम की आवश्यकता रहती है ना। तो इसी प्रकार चित्त का व्यर्थ चिंतन से संयम करना, बेकार की बातों में मन का लगा रहना शमहा कहलाता है। अपने मन या अपने चित्त को बिना बात की बातों में, ऐसा तो वैसा, या किसी प्लानिंग में, या फ्यूचर की चिंताओं में, या पास्ट, एक्चुअली ना फ्यूचर का कुछ हमारे पास सॉल्यूशन है ना पास्ट का कोई सॉल्यूशन है। हम प्रेजेंट में केवल कृष्णा कॉन्शियस तरीके से चल करके अपने जीवन का कुछ परम, है ना, समझ लें कल्याण, तो ये सबसे श्रेष्ठ बात है। तो कह रहे हैं शमहा, तो धनोपार्जन की चिंता में भी समय को नष्ट ना करें, इससे शक्ति का दुरुपयोग होता है। तो बहुत ज्यादा एक फिक्स सोर्स है, पर आपने कुछ लोग देखे होंगे और कैसे कमाया जाए, और कैसे सुख लिया जाए, और कैसे भोग की व्यवस्था होगी अपने, जैसे एक जॉब है वो सेटिस्फाइंग है, उससे उसके परिवार का सब अच्छा चल रहा है, बट इवन आफ्टर दैट पार्ट टाइम जॉब और साइड में करना, एक बिजनेस भी डाल लो साइड में, एक ये भी, तो पूरा उसके जीवन का फोकस देखो क्या है, पैसा है। इसी से तो हम समझ पाएंगे। और कहेंगे कि नहीं कम ही है, अरे उसको ऐसा नहीं है कि रोटी पानी की कमी है या वस्त्र इत्यादि की, पर वो जो एक्स्ट्रा भोग की इच्छा है उसके लिए तो हमेशा ही धन कम ही लगेगा। इवन आफ्टर 60 ईयर ऑफ जॉब, लोग कहते हैं कि अब आफ्टर रिटायरमेंट भी हम कुछ ढूंढ लेते हैं, इवन आफ्टर दे वांट टू डू, पूरा जीवन भी तुमने नहीं दिया और अब 60 वर्ष की उम्र में ये वृद्ध शरीर लेकर के भी तुम यहाँ पैसा कमाने के लिए बिल्कुल तैयार हो, तब भी तुम नहीं चाहते कि कुछ समय तो मैं भगवान को दूं, है ना। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं शम और दम, दम इंद्रियों को कहा जाएगा, शम कहा जाएगा मन का, है ना, मन के अनर्थ या मन के विचारों से, बेसिकली जो बेकार के प्रजल्प और जो भी विचार हैं उनसे क्या करना, मन को नियमित करना, रोकना। जीवन का सदुपयोग इसी में है कि चित्त से मनुष्य जीवन का मुख्य प्रयोजन की जिज्ञासा, जीवेत तत्व जिज्ञासा, जीवन इसीलिए मिला है तत्व जिज्ञासा, तत्व कौन है, परम तत्व भगवान श्री कृष्ण की जिज्ञासा करने के लिए ही ये जीवन प्राप्त हुआ है। तो परम तत्व की जिज्ञासा करने के विषय में ही उसको, उसी चिंतन में मैं कैसे अपने आप को और ज्यादा भगवान की सेवा में नियोजित कर सकता हूँ, या प्लानिंग करनी है तो इस प्रकार की करनी है, कैसे और अच्छे से कृष्णा को सर्व कर सकूं, है ना। इसी के लिए दिया गया है, इसी के लिए बताया गया है। तो तत्व जिज्ञासा करनी चाहिए। शास्त्र, शास्त्रज्ञों, साधुओं, गुरुजनों, मनीषियों के सत्संग में चित्त के विचार शक्ति का सन्मार्ग और विकास करना चाहिए। देखो ये बहुत ही सुंदर बात है, हम लोग समझते भी हैं, फिर भी इस पर हम थोड़ी देर गंभीर चिंतन करें। तो बिना भक्तों के एसोसिएशन के हमारा भक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। आप जितना भक्ति करते जाओगे उतना आपको भक्तों की महिमा समझ में आएगी। ये वास्तविक सत्य है, बहुत अनुभव हम करते हैं, मैं अपने जीवन में करती हूँ। अगर डिवोटी एसोसिएशन नहीं है ना, हमें लग रहा हो सकता है कि नहीं कोई आवश्यकता नहीं है, पर सच में वो बड़ी खतरनाक ही स्थिति रहेगी। बहुत जरूरी है कि डिवोटीज हों, ऐसे वैष्णव हों जिनसे हम बात कर सकें, पूछ सकें, बता सकें, जिनसे गाइडेंस ले सकें। एक ये जो स्वतंत्र या कुछ और इच्छा अहंकार की, ये सब अच्छी नहीं है, इनसे बड़ी बड़ी हानि होने का और बहुत ही भक्ति में इवन एडवांसमेंट की जगह पतन होने का चांस रहेगा। किसी भी तरीके से समझ लो, किसी भी दृष्टिकोण से, उत्साह की दृष्टि से सही क्या है, ये दृष्टि से, है ना, क्या सही है क्या गलत है, प्रतिदिन भक्ति करने में और कैसे सावधानी बरतें, अपराधों से बचने की दृष्टि से, कोई भी दृष्टिकोण लो, हमें डिवोटी एसोसिएशन चाहिए ही चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिना डिवोटी एसोसिएशन के बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है भक्ति करना, डिफिकल्ट है। और एक समय के बाद शायद उतना एनर्जी उतना रहे ही ना, रहे ही ना। तो जीव को क्यों दिया है ना, क्यों दिया है ये मन अंतःकरण सब, भगवान की जिज्ञासा, गहरे विषयों के बारे में, इसके घर में क्या हुआ, ये क्या था, ऐसी छोटी बातें, और ये सुपरफिशियल चीजों, ये जो वर्षा के जल से कुछ मिट्टी में गड्ढे होकर जल भर जाता है, उथले ऐसे टॉपिक्स से नहीं कनेक्ट होना है। डीप डीप समुद्र जैसी गहराइयों में जाना है,
जीवन के वास्तविक मार्ग को, है ना, परम सत्य को, उस तत्व उनकी जिज्ञासा करने का प्रयास करना है। और ये जिज्ञासाएं अपने आप डिवोटी एसोसिएशन में डेवलप होती हैं। अब हम लोग एकादशी पे संकल्प करें ज्यादा माला करने का, तो भक्तों के संग वो बहुत आसानी से हो जाता है। और अकेले अकेले संघर्ष करने में बहुत संघर्ष भी लगेगा और एक उत्साह भी नहीं रहेगा। अब देखो, जो भक्त जपा करते हैं, सुबह आते हैं, है ना, तो हमें भी पता है कि वो जपा कर रहे हैं और आते हैं, है ना, ऐसे सब कनेक्टेड लगता है। और जब नहीं आते हैं और बाद में पूछो तो वो उस समय जपा हो ही नहीं रहा होता है, इसीलिए ही नहीं आ पा रहे होते हैं। तो जो नहीं आ रहे हैं या नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, डिफिकल्टी ही फेस कर रहे हैं, वो कहने का अर्थ ये है कि वो कोई ना कोई ऐसा कारण है ही, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बड़ी समझने वाली हैं। हम साथ में पढ़ रहे हैं तो एक श्लोक पढ़ रहे हैं रोजाना, चाहे गति बहुत फास्ट ना हो, एक श्लोक ही हो रहा है, पर वो हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और वो होगा, और उत्साह के साथ उसमें हम भाग लें, है ना, वो होगा भक्तों के संग में। और खुद से हम सोचें तो वो उत्साह कुछ दिन रह सकता है, पर लॉन्ग रन में नहीं होगा। तो ऐसे कहते हैं ना कि यदि हमें कोई छोटा सा लक्ष्य है तो ठीक है अकेले, पर अगर बड़ा लक्ष्य है तो साथ में चल के जल्दी उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवत भक्ति करना भक्तों के संग बहुत जरूरी है। तो क्या गुरुजन, मनीषियों, इन लोगों के संग में जो हमारे अंदर नहीं है वो भावनाएं आएंगी, वो चीजें आएंगी, उनको देखेंगे हम, और सब कुछ शुद्ध है। तो जब हम देखेंगे कि कैसे ये लोग भगवान को जीवन समर्पित कर रहे हैं, ये अपनी डीलिंग्स में कितने प्योर हैं, कितना शुद्ध जीवन जी रहे हैं, तो हम जैसे ग्रस्त में पड़े हुए लोगों को ऐसा महसूस होगा साधुओं को देख करके। और फिर कुछ अंदर से इच्छाएं होंगी। अब हम भागवत पढ़ते हैं तो स्तुतियां देखते हैं भक्तों की, उनकी बिल्कुल अलग डिजायर्स हैं, उनके प्रेयर्स करने के तरीके बिल्कुल, उनकी मांगने की चीजें ही, उनके टॉपिक्स ही अलग हैं। वो केवल भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं और अपने लिए गिल्ट ही फील करते हैं। ये सब हमारे में कैसे आ सकता है, बिना पढ़े, बिना ऐसे साधुओं का संग किए, बिना जाने, बिना समझे। ये अपने आप थोड़ी आइडिया आ सकती है, ये सब नहीं हो सकता कभी भी। इसीलिए शास्त्र दिए, इसीलिए शिल प्रभुपाद ने कहा रीड माई बुक्स। और सबसे जरूरी तो है अपने आध्यात्मिक गुरु का संग करना। तो हम प्रतिदिन जब शिल प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम प्रभुपाद का संग करते हैं, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये करना चाहिए। तो सन्मार्ग की ओर लगेगी, कैसे लगेगी, जब उस मार्ग पे चलने वाले भक्तों के संग हम चलेंगे। तो अब कोई कहेगा इंद्रियों का संयमन ठीक है, पर मन को कैसे? तो मन को नियंत्रित किया जाएगा भगवान के भक्तों के संग भक्ति करके। अकेले तो चैंटिंग करो तो फिर तो बहुत ही कठिन है, मन कह देगा अरे हो गई, या मन कह देगा देख लेंगे शाम को। पर हम जब भक्तों के साथ माला जप करते हैं तो बैठते हैं, नहीं नहीं, सब कर रहे हैं, चाहे हमारी कोई स्थिति हो सकती है, पर एक दूसरे को देख के उत्साह करके हमारा संकल्प बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है भक्ति में, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुख का अनुभव उसी पदार्थ या परिस्थिति में हो जो कृष्ण भावना, अमृत, दिव्य ज्ञान के अनुशीलन के सेवन में सहायक हो। तो सुख मानना बाकी सब कुछ क्या है? दुख है। कृष्ण भक्ति के अलावा जो कुछ भी है दुख है। अब आप कहोगे हमें तो सुख सुख जैसा लगता है, चमक धमक और ये सब, वो लग रहा है ऊपर से, पर वो है नहीं, वो हमने मान लिया है। और समय के साथ साथ ये बात समझ में भी आ जाएगी कि वो सुख है नहीं। यही तो क्लियर करना है, हमारे भ्रम को ही तो क्लियर किया जाएगा शास्त्र के द्वारा, भक्ति के द्वारा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्रों को, इल्यूजन को, हमारे भ्रमों को ही तो साफ करा जाएगा, है ना। तो वो होगा धीरे धीरे, और फिर क्या सुख रह जाएगा? रियल सुख वो बार बार अनुभव करेगा। भक्ति ही जीवन का रियल सुख है, और भगवान उसको स्थिति परिस्थितियों में भी ये बोध करा देंगे, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दूसरी ओर जो प्राणी पदार्थ तथा परिस्थिति कृष्ण भावना के प्रतिकूल हो उसे दुखदाई समझना चाहिए। अब बहुत सुख है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, पर भक्ति में डिफिकल्टी हो रही है। मानो कहीं से अचानक बहुत सारा धन आ गया और उसके कारण उसके मैनेजमेंट में उसको कैसे क्या करना, उसमें बहुत सारा समय जा रहा है, इतना समय जा रहा है कि दिन रात उसमें प्लानिंग हो रही है, अब कैसे यूज करें या क्या। तो ये सब, वो धन एक दृष्टिकोण से एक व्यक्ति के भौतिकतावादी के लिए बहुत अच्छी बात है ना।
या कहीं ऐसे होता है जॉब का ऑफर है भाई, विदेश जा करके जॉब है या किसी बड़े शहर में। अब आप जहाँ हो वहाँ टेम्पल के पास हो, जगह छोटी है, इनकम सफिशिएंट है, आपका काम चल रहा है, पर एक बड़ा सा एक आकर्षक सा ऑफर आया। अब उससे सब डिस्टर्ब होने की बात है। तो समझने की बात है, वो सुख लग रहा है पर वो दुख का कारण है, वो रियल दुख है, क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस से दूर कर रहा है। तो ऐसा प्रोफेशन, बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन चूज करना, बहुत ज्यादा, जिसमें आपको दिन और रात, जैसे सीए है ना। तो एक माता जी बता रहे थे कि वो जो उनकी फैमिली में है, और वो दिन सुबह से लेकर रात तक केवल, और रात को 12-1 भी बज जाते हैं, केवल कंप्यूटर पर ही बैठी रहती हैं उनके घर में, है ना। और वो बता रही थी दिन रात, मतलब उनकी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं। और मैं तो अभी, मैं वो बोली कि मेरी नंद है और अभी अनमैरिड है। तो मैंने कहा फिर आगे कैसे है? तो बोले ऐसे ही सब प्लान कर रखा है कि सीए ही वो लड़का होगा। मैंने कहा दोनों फिर जीवन का क्या? और अब इतनी बीमारियां, क्योंकि पूरे दिन, क्योंकि अच्छा इनकम, अच्छा पेमेंट मिल रहा है, और वो कंपनी दिन और रात, है ना, दिन और रात, दिन और रात का अर्थ समझते हो, है ना। नो स्लीप, नो ईटिंग, नथिंग ही, दीज पीपल कैन नॉट मूव फ्रॉम देयर चेयर, ऐसी। अब ये अच्छा, ये आपको क्या लगता है, ये जॉब मानो उसको 1.5 लाख रुपए हर महीने मिल रहे हैं, ये सुख है या दुख है? ऐसे माया के इल्यूजनों को कैसे समझेगा कोई बिना भक्ति के? अरे कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ो, उसके पास अपने शरीर के लिए भी समय नहीं है। और फिर पाइल्स होना, है ना, और बैक एक होना, और पता नहीं कितनी बीमारियां उस शरीर में। अब बताओ, मानो ऐसे करके बहुत अच्छा भी कमा लिया, देन गो टू अपोलो और ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भर्ती हो जाओ, और फिर एक ही बार में गया तुम्हारा। क्या लॉजिक है? आप कुछ टाइम भी तो होना, कुछ तो टाइम। ये कैसा सुख है? कुछ तो टाइम होना है, कुछ तो लिमिटेशन, बाउंड्रीज होनी चाहिए। ये क्या है कि कोई व्यक्ति सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक, बस बीच में खाना वाना खाने के लिए उठे फिर बैठ गए, ऐसा क्या कर रहे हो? ये इतना जरूरी है? ये इतना जरूरी है तुम्हारा ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, सारा कंप्यूटर के आगे? सो शी वाज सेइंग, माता जी, शी टर्न्ड वेरी इनसेंसिटिव, they don't care about anything because they don't have time for anything else। तो घर में कुछ हो रहा है उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल समय ही नहीं है। क्या रोबोटिक नहीं है, वो बिल्कुल कंप्यूटर हो गए हैं। अब ऐसा भी सुन करके किसी के जीवन में हो रहा है इतना ज्यादा, इतना मुझे आश्चर्य हुआ। ये कैसा? और ऐसा ही जीवन वो आगे तक भी प्लान कर रहे हैं, मतलब ऐसा ही जीवन वो, आप बताओ ऐसे, मतलब ये जीवन है। अब ये सुख लग रहा होगा, बहुत बड़ा सुख लग सकता है, 1.5 लाख रुपए पर मंथ। पर अब आप बताओ कैसा सुख है ये? तो सुख कैसा है? छुपा हुआ दुख, ऊपर से कोटिंग ऐसी करी है ना माया ने, बेजोड़। हम पढ़ रहे थे ना सुबह, बेजोड़, बेजोड़ अद्वय, उसके जैसी कोई दूसरी चाल हो ही नहीं सकती। ऐसा लगाया है मनी के द्वारा, उसका इतना गोल्डन गिल्टर लगाया है कि अब वो छूट ही नहीं रहा है, तो वो छूट ही नहीं रहा। तो सुख क्या है वास्तविकता में? कृष्णा को छोटी छोटी एक्टिविटीज करना, कृष्णा को लैंप ऑफर करना, ये सब का भी जीवन में बताओ कुछ समय नहीं है, है ना। तो ये सब, तो दूसरी ओर जो प्राणी पदार्थ परिस्थिति कृष्ण भावना के प्रतिकूल हो, उसे दुखदाई। अब आप कहोगे क्या ये, अब मतलब क्या ये एक अच्छा जीवन है? कैसे माता पिता होंगे जो इस बात पर गर्व करते होंगे कि उनका बच्चा या बच्ची सुबह से लेकर रात तक, अब आंखों का क्या होगा या बाकी बॉडी का क्या होगा का बिल्कुल कुछ नहीं पता। यंग एज में उन लोगों के बैकएक, और यंग एज में उनका बॉडी में ऐसी सीवियर सीवियर पूरे क्रॉनिक इलनेसेस जो चलेंगी ही अब जीवन भर, क्योंकि वो इस प्रोफेशन को बहुत लाइक कर रहे हैं। अब ये दुख में है आपको और हमको, शायद दिख रहा होगा, दिखना चाहिए, भक्ति कर रहे हैं हम लोग, पर उसके लिए ये बड़ा सुखमय है। तो बहुत अलग डेफिनेशन है। तो ये नहीं कह सकते जो एक व्यक्ति के लिए सुख है, या एक मूर्ख के लिए जो सुख प्रतीत हो सकता है, वो एक विद्वान या ज्ञानी या इंटेलिजेंट व्यक्ति के लिए बिल्कुल दुखमय स्थिति है। क्योंकि अब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो अब हम समझ सकते हैं, ये तो उसके जीवन को ही दांव पे लगा दिया गया है।
उसके जीवन को ही। तो वो क्या करेंगे, पिल्स खाएंगे, गोली लेंगे और मेडिसिन खा के फिर बैठेंगे, फिर मेडिसिन खाएंगे फिर बैठेंगे, फिर मेडिसिन खाएंगे फिर बैठेंगे, एंड दे विल गो थ्रू सो मैनी थिंग्स, है ना। तो ये दुखदाई है, ये वास्तविकता में भी दुखदाई है। जो कुछ भी कृष्ण भावना अमृत को विकसित करने में सहायक है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, और जो प्रतिकूल अनुकूलस्य सेवनम, है ना, जो अनुकूल है उसे ग्रहण कर लो, वही सुख है। और जो प्रतिकूल है, तो डिवोटी एसोसिएशन अनुकूल है, सुबह का मॉर्निंग अलार्म साधना भक्ति करने के लिए अनुकूल है ना। हाँ, जो भी भगवत गीता अध्ययन, भागवत अध्ययन, हरि नाम जप, या वो भक्त जो पूछ लेते हैं भक्ति कैसी चल रही है, अनुकूल है। बाकी सब कुछ प्रतिकूल है। भवः का अर्थ क्या है, जन्म का संबंध देह से है ना। क्या है, जन्म किसका होता है, शरीर का। आत्मा का तो कोई जन्म ही नहीं होता, क्यों, आत्मा तो भगवान का अंश है ना। तो आत्मा का प्रश्न है, तो आत्मा का तो कोई जन्म ही नहीं होता, और फिर जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, और उसका जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी, इसलिए आत्मा का कोई जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है, ये शरीर का है। शरीर का जन्म होता है, शरीर की मृत्यु होती है, द्वितीय अध्याय में बताया गया है। अतएव जन्म मृत्यु का संबंध प्राकृत जगत के बंधन से ही है। तो ये जन्म मृत्यु किससे, इस शरीर को धारण करने के कारण, इस प्रकृति पर निर्भर रहने के कारण ये है। भय का कारण भविष्य के लिए चिंता करना है। कृष्ण भावना भावित पुरुष सर्वथा निर्भय हो जाता है, क्योंकि अपने सत्कर्मों के प्रताप से उसके लिए वैकुंठ धाम की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। इसीलिए जो कृष्ण भावना भावित है वह कैसा हो जाता है, निर्भय हो जाता है। उसको कोई डर नहीं रहता। और भय किसको रहता है, भौतिक जगत में भय रहता है। भौतिक जगत भयावह ही है, यहाँ हर चीज में भय है। पहली बात तो, है ना, क्या होगा इसका भय। और वो कब होता है, जब हमारे पास कुछ है तो अब आगे नहीं होगा तो कैसे होगा, या ऐसा नहीं हुआ तो कैसे होगा, या जो अब है वो चला गया तो कैसे होगा। ये सब भय भविष्य के कारण, है ना, इस भौतिक संसार में भय की स्थिति ही रहती है। पर भक्त जो भगवान को पूरी तरह समर्पित है, आज सुबह के कोर्ट में हम यही बात कर रहे थे कि कोई आपदा, कोई विपत्ति है या कोई उत्सव है, वो दोनों में ही कृष्ण को देखने का प्रयास करते हैं। उन्हें कोई चीज भयावनी या कोई चीज बहुत ज्यादा सुख देने वाली, भक्ति के अलावा सुख देने वाला तो कुछ लगता नहीं है। और भय भी इसी चीज का रहता है कि भगवान से दूर ना हो जाए, या भक्ति में कुछ उत्साह कम ना हो जाए, या भक्ति में भक्तों से दूर ना हो जाए, है ना। यही सारी चीजों को लेकर के वो थोड़ा भयभीत भी नहीं, कॉन्शियस रहते हैं एक प्रॉपर तरीके से, है ना। तो कृष्ण भावना भावित पुरुष सर्वथा निर्भय हो जाता है, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं भक्ति अभयम है, वो अभय उत्पन्न करने वाली है, भय को खत्म कर देती है। क्योंकि क्यों क्यों हरि, हरि जो हर लेते हैं, सब हर लेते हैं, सारी नेगेटिव चीजों को दूर कर देते हैं। क्योंकि अपने सत्कर्मों के प्रताप के लिए वैकुंठ धाम की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है, और ये सबसे बड़ा सत्कर्म है, सबसे बड़ा सुंदर मार्ग है भक्ति का। दूसरे अपने भावी जीवन के विषय में कुछ नहीं जानते, इसीलिए नित्य निरंतर उद्वेग से पीड़ित होते रहते हैं। तो जो कुछ नहीं जानते, वो कुछ नहीं जानते, और कुछ ना जानने के कारण हमेशा विचलित रहते हैं। भक्त को पता है अब कृष्ण मिल गए हैं जीवन में, अब कोई चिंता नहीं है, जो होगा वो सब कृष्ण करेंगे, और कृष्ण सब जानते हैं, और मैं भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। हर प्रकार से भगवान मेरी सहायता करेंगे सेवा में, है ना। जिस भी प्रकार से मैं भगवान को सर्व कर सकूं, वो मुझे वो स्थिति परिस्थितियों में अपने आप सहायता करेंगे। भक्त जानता है। तो श्री कृष्ण के तत्व को जानकर कृष्ण भावना भावित हो जाना इस प्रकार के उद्वेग से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है। देखो कितनी सुंदर बात। तो भय से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, जीवन में आने वाले छोटे छोटे परिवर्तनों से लोग विचलित हो जाते हैं। आप ये तो आप देखते ही होंगे, जरा सा फाइनेंशियल लॉस हुआ, क्या हुआ, आजकल ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है ना, पता चला ऑनलाइन पैसे निकल गए, हार्ट अटैक, वहीं गिर गए, खत्म। बहुत ही कठिन है। हर जो ऊपर नीचे की ऐसी वेग लेकर के एक्शन रिएक्शंस आती हैं, इतना अनप्रिडिक्टेबल है सब कुछ। और वो अगर गीता का, उसको आप बताओ कि हम लोग जब भक्ति कर रहे हैं,
प्रभुपाद हैं, कृष्णा है, डिवोटीज हैं। तो ये सब में भी हम लोग कुछ थोड़ा विचलित होकर के, पर हाँ अंततः ज्यादा समय तक वो नहीं रहता भक्तों के साथ, क्योंकि उनके साथ भक्त होते हैं जो उन्हें याद दिलाते हैं। कभी कोई ऐसी कोई लॉस हो गया, किसी पर्सन का हो गया, डेथ हो गई, या फाइनेंशियल हो गया, तो सबसे पहले वो जो दुख और जो विचलित होंगे वो भक्तों के पास ही जा करके बोलेंगे, और तुरंत वो भक्त उनको गीता से समझा करके और सहायता तो भक्त का ज्यादा देर रहता नहीं है। और वो भी बाद में तो फिर ऐसी स्थिति हो जाए जब वो भक्ति में स्थिर हो जाए तो फिर वो विचलित भी नहीं होते, है ना। प्रारंभिक अवस्था में ये सारी स्थितियां भी हैं। अब आप सोचो जिनके पास कोई सहारा नहीं है, ऐसे अनाथ लोगों का क्या होगा। भक्ति वो करते नहीं, स्वयं को ही। ये कितनी बड़ी मूर्खता है, सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना। और भगवान कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कह रहे हैं मुझे जानने पर परम शांति हो जाएगी कि मैं करने वाला हूं, क्यों अपने कंधों पर इतना लोड लेना है। अब जिनके पास कोई आश्रय नहीं है ना, वो आश्रय विहीन नाव को कहीं भी तेज हवा का झोंका आया उड़ाकर ले गया। वैसे ही कितना आप देखो, कितनी सारी ट्रेजेडी, सब कुछ दे कैन नॉट बियर। तो बड़ा अच्छा चल रहा है, हमें क्या जरूरत है, और एक झटका लगा ना, एक झटके में सब खत्म, परिवार के परिवार खत्म, घर के घर, ये सब जो भी है, सब जो नाटक चल रहा है माया का, सब एक झटके में खत्म। और वो ऐसी ही है, ऊपर से वो बहुत ये भी और वो भी और ऐसे, और स्टेटस सिंबल ये वो कर लो, कुछ भी कर लो, एंड आफ्टर दैट एक दिन आता है इसमें सब कुछ पलट जाता है। और अगर आश्रय नहीं है ना, स्ट्रॉन्ग, उन्होंने आधार नहीं लिया भक्ति का, भक्त नहीं है जीवन में, कृष्णा नहीं है, प्रभुपाद नहीं है, फिर क्या, कौन बचाएगा भाई। तो भय से मुक्त होने के लिए भक्ति ही एकमात्र साधन है। भक्त ये जानते हैं, इसलिए वो ज्यादा विचलित नहीं होते। तो हमने उसमें देखा था कि जो पूर्ण रूप से समर्पित है वो तो विचलित ही नहीं होते। और जो जानने समझने के प्रयास रहते हैं, हमारे जैसे नव दीक्षित साधक, वो क्या करते हैं, वो अपने से श्रेष्ठतम वैष्णवों को थाम के रखते हैं। शिला प्रभुपाद जी की पुस्तकों के अध्ययन को प्रतिदिन चित्त में गहराई से उतार करके, ताकि कठिन विपरीत परिस्थितियों, देखो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा अब कोई समुद्र में नाव लेकर निकला है अपनी, है ना, और उसमें स्मूथ सेलिंग रहेगी, ऐसा नहीं होता है। ऊपर नीचे बहुत सारी स्थितियां होती हैं, और हम सब लोग जहां जहां जिस भी जगह हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव, ये तो नॉर्मल है। हाँ ये तो सब नॉर्मल है, पर हमने जो बोट चुनी है वो भक्ति योग है, बस यही सुंदरता है। ऊपर नीचे की स्थितियां आएंगी, पर उसके साथ साथ भगवान की शिक्षाएं, गुरु का मार्गदर्शन, जिनके गाइडेंस में हम ये बोट चला रहे हैं, और डिवोटी एसोसिएशन जो उत्साह देते हैं, रुको मत, थको मत, अपनी नैया को चलाओ, चलाओ, बाहर निकलो संसार से, चलाओ चलाओ, और अब हमें चलना है, ऐसे सब सब बहुत सुंदर है। अगर कोई इसको समझ रहा है तो ये बहुत बड़ी कृपा है, ये जो प्रभुपाद ने ये जो संघ बनाया, ये बहुत बड़ी कृपा है ना। तो जीवन के इन चीजों से नहीं बचा जा सकता, भक्त के जीवन में भी आते हैं संकट और विपत्तियां, और अभक्त के जीवन में भी, पर दोनों का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। एक ओपन होता चला जाता है, उसका हार्ट और सॉफ्ट होता चला जाता है, और उसका हार्ट ओपन होता चला जाता है, और वो कृष्णा की मर्सी के लिए हमेशा एकदम क्या बोलते हैं, रिसेप्टिव रहता है, यस। और एक अभक्त है, और क्लोज, हार्ड, बिटर, स्ट्रांगली बाउंड होता चला जाता है, और अलोन होता है, अकेला होता चला जाता है। भक्त अकेला लग सकता है पर वो अकेला होता नहीं है, और ये लोग सबके बीच में लग सकते हैं फिर भी ये बहुत अकेले होते हैं। तो सडन ब्रेक डाउन, कहते हैं नर्वस ब्रेक डाउन हो गया जी, ये लॉस हो गया जी, किसी ने ऐसे कर दिया जी, फ्रॉड हो गया जी, घर में किसी की डेथ हो गई जी, जब से ये, और कितनी जगह ऐसा है, मैंने तो देखा है कि एक की डेथ हुई एंड जस्ट दे आर कमिंग होम एंड सडनली सेकंड पर्सन आल्सो गॉन विद दैट, हो गया। कितना, सो उनमें कैपेसिटी ही नहीं है किसी भी चीज, हर चीज एक शॉक के जैसे है। इन उद्वेगों से कैसे रक्षा होगी, केवल श्री कृष्ण को समझकर, श्री कृष्ण को जानकर ही बचा जा सकता है। ऐसा करने वाला पूरी तरह निर्भय हो जाएगा।
तो कोई दिक्कत नहीं है, डरावना ही है संसार और डर लगता है तो कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये कोई वो है, और भी ले लो, कहीं भी चले जाओ, अंततः जब तक भगवान की शरण नहीं लोगे, जब तक निर्भय नहीं हो पाओगे। तो भक्तों को डर नहीं लगता है। तो अगर हमको लग रहा है, मतलब बड़ी कच्ची और खराब स्थिति है जिसे परिपक्व करना है, प्रतिदिन साधना कर कर के, समझ समझ के, गंभीरता से हमें स्थिति परिस्थिति के लिए प्रिपेयर होना चाहिए और हर चीज के लिए रिसेप्टिव होना चाहिए कि जो भी कृष्ण कर रहे हैं, वो चाहे उत्सव है या हाँ, कठिनाई है, विपत्ति है, सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ सुंदर है। जो माया के, है ना, श्रीमद् भागवत के अनुसार माया से मोहित होने के कारण हमें भय की प्राप्ति होती है। भयम द्वितीया विनिवेशात, जो माया के बंधन से मुक्त हो गया है, विश्वास है कि प्राकृतिक देह से, ये जो हमारा शरीर है, जो मटेरियल बॉडी है, इससे अलग हूं, मैं कृष्ण का हूँ। या तुम्हारे शुभ अशुभ, अभी हम कुछ दिन पहले ही परपोर्ट में पढ़ रहे थे, ये संसार तो है ही अशुभ। यही प्रभुपाद भगवत गीता में इसी अध्याय के आगे के श्लोक में बता रहे थे, ये तो है ही अशुभ। यहाँ पर किसी शुभ की कामना करने का क्या लॉजिक है ना। तो जो समझ गया है ना, कि यहाँ पर जो कुछ भी है ये सब मैटर है, मैं कृष्णा का हूँ, इसीलिए चिन्मय भगवत सेवा के परायण है, उन भक्तों को भय का कोई कारण नहीं रहता। तो इस संसार में हर कोई डरा हुआ है, चाहे वो कितना ही साहसी बने। तो ये जो डेयर डेविल एक्ट कर रहे हैं, वो हवाई जहाज से जंप लगा दो, ये सब तो मूर्ख स्थितियां हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है। बॉडी से ही तो रिलेट कर रहे हो सब कुछ। अब क्या थ्रिलर और ये सब, माया ऐसे ऐसे देगी ना भयंकर थ्रिल आपको जीवन में, और जिनमें चलने तक की क्षमता नहीं रहेगी। ऐ- ऐसी कठिन और विपरीत स्थितियां आएंगी और आती ही हैं, और सबके जीवनों में आती हैं, व्यक्ति को कुछ समझ में ही नहीं आता। तो जिसने जीवन भर इन शास्त्रों का, इनका अध्ययन नहीं किया, इनको पकड़ा नहीं है, इनको, इनका सहारा नहीं, रोजाना में ही सीखेंगे, अब उस समय थोड़ी समझ में आ जाएगी। उस समय तो आपने जो, अब जैसे आज हम एक नॉर्मल कंडीशन कहेंगे कि कोई ऐसी विपत्ति आपत्ति नहीं, एंड वी आर रीडिंग भगवत गीता, आज हम समझ रहे हैं। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड भगवत गीता टीचिंग इन अ पैनिक कंडीशन। अब वो अर्जुन कर सकते हैं युद्ध के समय में भी, पर आप और मेरे जैसे व्यक्ति को तो जो रोज पढ़ रहे हैं वो सीखना समझना, वो भी बड़ा कठिन है कि उस समय याद आ जाए। तो लास्ट मोमेंट के लिए प्रिपरेशन है, वो हर लास्ट मोमेंट जो हमें बहुत ही उद्वेग के साथ हिट करने के लिए बैठा हुआ है, ये सब बहुत कुछ है। भक्ति, आप देखोगे एक साइकोलॉजिकल तरीके से भी बहुत अलग, एक बहुत ही प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा है भक्ति, प्रोटेक्टिव शील्ड है भक्ति, है ना। तो प्रभुपाद कह रहे हैं उनका भविष्य परम उज्जवल रहता है। तो कृष्णा के डिवोटी को कोई चिंता नहीं है, वास्तव में एकमात्र कृष्ण भावना भावित पुरुष ही अभय पद अभयम को प्राप्त हो सकता है। तो एक ही है इस संसार में जो अभय है, जो डरता नहीं है और जो डरेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसने अभय चरणार रविंदरे, उनकी शरण ले ली है। भगवान के चरण कमल जो अभय प्रदान करते हैं, ऐसे दोनों चरण कमलों की उसने शरण ले ली है। वेरी ब्यूटीफुल परपोर्ट है ये, है ना। तो कह रहे हैं कि अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। अब देखो ये तो बिल्कुल ही एकदम डिफरेंट था, है ना। ये तो बिल्कुल ही पहली बार अहिंसा का अर्थ हम लोग ऐसे समझेंगे, किसी कर्म के, अपने किसी कर्म के द्वारा दूसरों को पीड़ित अथवा व्याकुल ना करने का नाम अहिंसा है। दूसरे किसी को व्याकुल ना किया जाए, किसी को कष्ट ना हो मेरे कारण। अब हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। राजनीतिज्ञ, समाजवादी, परोपकारी की लौकिक क्रियाएं इसीलिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं होती क्योंकि वे आत्मदृष्टि से विहीन है। लेकिन यहाँ तो हर सामान्य गतिविधि को जो भक्ति से अलग है उसे हिंसा कहा जा रहा है। अरे हम तो चींटी को भी नहीं मार रहे, हम कुछ नहीं कर रहे, पर हम भक्ति नहीं करते अपने जीवन का, हम कमाते हैं, खाते हैं अपना। ये सब कुछ किस में इंक्लूड है? मैटेरियल एक्टिविटी। हर मैटेरियल एक्टिविटी जो कृष्णा से अलग है वो हिंसक ही है। ये तो पहली बार समझ में आ रहा है। हमें लगा था दूसरे को कष्ट ना देना, इसको कह दोगे अहिंसावादी। तो महात्मा गांधी अहिंसावादी हैं, उन्होंने अहिंसा का प्रचार किया, पर रियल अहिंसा क्या है देखो। वे वास्तव में ये नहीं जानते कि मानव समाज के लिए वास्तव में क्या कल्याणकारी है और क्या नहीं। और ऐसे पदों पर बैठे हुए लोगों ने यदि इतने बड़े
जो परोपकारी समाजवादी राजनीतिज्ञ नेता इत्यादि हैं, फिर भी वो हिंसा ही फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परम कल्याणकारी उस जीव को ये मनुष्य अवसर मिला है, इसको तुमने भगवान की सेवा में लगाने के बारे में नहीं बताया, तुमने उस जीव के साथ बड़ी हिंसा करी है। ये हिंसा है, हमें तो पता ही नहीं था। जब मैंने ये परपोर्ट पढ़ा था, एकदम ब्रेन ही अलग हो गया, ये क्या कह रहे हैं। अब तक जब तक भक्ति नहीं कर रहे थे, हिंसा ही कर रहे थे हम। और सबसे बड़े हिंसक तो हम अपने ही घर के लोगों के साथ हैं। हम ये तो सोचते हैं, जो जो एक जर्नल है कि अच्छा कमा ले, बेटा है तो पढ़ा लिखा लो, वो हिंसा कर रहे हैं माता पिता। उसकी अपब्रिंगिंग हमने बहुत अच्छे से करी है, उसे हमने बहुत अच्छे हाई फाई स्कूल में पढ़ाया है, बहुत अच्छी चीजें, इवन ऑर्गेनिक चीजें दी हैं फूड में। आप कितना भी मतलब कहो लग्जीरियस लाइफ को आप प्रमोट कर लो, बट इफ यू डिडंट गिव हिम कृष्णा कॉन्शियसनेस, आपने उसको भक्ति नहीं सिखाई, आप सबसे बड़े हिंसक हो। यमदूतों से भी ज्यादा खतरनाक हो माता पिता के रूप में, यदि बच्चे को भक्ति करना नहीं सिखा रहे। तुम उस एक जीव जिसको तुम्हारे पास भेजा गया कृष्ण के द्वारा, उसको तुमने कृष्ण के बारे में ही नहीं बताया, तुमने सबसे बड़ी हिंसा करी है। और क्या? क्या आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा? हर मेटीरियल लेवल पर परफॉर्म की जाने वाली एक्टिविटी हिंसा है। यदि कृष्ण से नहीं जोड़ी जा रही है, वो हिंसा की तो है। और क्या बता रहे हैं, एकदम अलग, आपका ब्रेन ही अलग तरीके से सोचने पे मजबूर हो जाएगा। और लॉजिक इतना सुंदर है कि आप मानोगे, ऐसी बात नहीं है कुछ अलग बताया जा रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, अहिंसा का सिद्धांत का अभिप्राय जनता को ये रीति सिखाना है, ये समझाना है मानव शरीर का उपयोग। तुमने उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, यू आर गिल्टी, तुम बहुत बड़े दोषी हो। हर वो माता पिता को ये वाली ये परपोर्ट का ये पार्ट तो जरूर पढ़ना चाहिए भाई, कैसे भी करके उन तक पहुंचना चाहिए। हमने तो सब दिया, मेरे बच्चे को चोट भी लग जाएगी तो मैं मर जाऊंगा, कुछ पेरेंट ऐसे, उन्हें लग कैसे गई बेटा, वो तो उनके तो। और भाई इतनी बड़ी तुमने पूरी ह्यूमन लाइफ उसकी निकाल दी। स्टडी करो, कलेक्टर बन जाओ, पैसे कमाओ, उसको मशीन में, तुमने उसकी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को ऐसा वेस्ट किया है। इतने घोर जल्लाद हो, और फिर कहते हो हम तो इतना ऐसा कैसे कह रहे हैं। कहोगे तो उनके दिक्कत ही हो जाएगी। पर शास्त्र सत्य ही बोलते हैं, यही सत्य है, ये सत्य भाषण हो रहा है ना। तो मानव देह का एकमात्र उद्देश्य तो भक्ति करना था, तुमने उससे करवाया क्या? तो वो नेता या वो व्यक्ति, मानो कोई है जिसको फॉलो किया जा रहा है, जिसके फॉलोअर्स हैं, और वो ये नहीं बता रहा उनको, अब जैसे जितने भी ले लो भाई, ये कितने बड़े हिंसक लोग हैं। दीज पीपल आर एनिमल्स एक्चुअली, एंड वेरी फेरोशियस एनिमल्स। दे ये मुंह बना बना के फोटो डालना, और ये जो सेलिब्रिटी दिखाने फलाने, और दे आर जस्ट प्रमोटिंग सो मैनी फॉलोअर्स, और उनको क्या कर रहे हो, उन सब के साथ तुम बुरे तरीके से हिंसा कर रहे हो। तुम उनको इन प्रपंचों में, माया की दुनिया में, ये लोग कितने बड़े क्रिमिनल्स हैं। ये सब बहुत गलत है। इसीलिए कोई ऐसा गुरु न शास्यात माता न शास्यात पिता न शास्यात, नहीं तो ऋषभ देव भगवान कहते हैं कोई ऐसा ऊंचा पद लो ही मत फिर। माता पिता जैसा, गुरु जैसा, कोई बड़े नेता या राजा, ऐसे पद क्यों ले रहे हो जिनकी तुम्हारी स्थिति नहीं है निभाने की। और आजकल तो फिर सब कुछ बस ऐसे ही हो रहा है, भेड़ बकरी जैसा सब, एनिमल कैट एंड डॉग्स लाइक फैमिलीज एंड कैट एंड डॉग्स लाइक मेंटेलिटी, ये हो रहा है। तो मानव जीवन को भगवान की सेवा के बारे में नहीं बताया। जिस भी पद पर तुम थे, तुमने उसके साथ बहुत घोर हिंसा की है, तुम एक हिंसक हो। इसीलिए इनको ह्यूमन फॉर्म नहीं मिलेगा। पशु जीवन जो हिंसक होता है, उसमें आप एक्चुअली प्रैक्टिकल हिंसा देख रहे हो, यहाँ इनडायरेक्टली दिखता नहीं है। वो बड़े ही सुंदर कोट और पैंट और बड़े ही सोफिस्टिकेटेड दे आर, वे हम तो बहुत ही ये वो कुछ भी कर लो, but if you are not performing krishna conscious activities, then you are the one to blame only, आप ही को दोष लगेगा। मानव देह का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। अतएव जिन कार्यकलापों से इस लक्ष्य की दिशा में उन्नति ना हो, वे सब क्या हैं? अब सबको लगा लो, जिन जिनको भी आप जानते हो हिंसक। अहिंसा परमो धर्मो को लगाओ यहाँ पर।
क्या बताया था? परम धर्म अहिंसा है। तो अहिंसा हुई क्या? अहिंसा है भक्ति का प्रचार करना। अहिंसा है केवल और केवल भगवत भक्ति का दूसरों को संदेश देना। सो ये जो कृष्णा के मैसेंजर हैं, ये जो शिला प्रभुपाद ने, ये जो चैतन्य महाप्रभु का ये जो हरि भक्ति का हरे कृष्णा आंदोलन चलाया है, केवल यही यही अहिंसक है। ये मूवमेंट नॉन वायलेंस मूवमेंट है। और इससे पहले जो भी चले सब वायलेंस के थे, सब बॉडी के लिए किया गया। कोई भी मूवमेंट वो नहीं था। केवल ये ही एकमात्र ऐसा आंदोलन चला है जो अहिंसा को प्रमोट करता है। अहिंसा तो वह साधना है जिसे जन साधारण के लिए भावी आध्यात्मिक सुख हो। कितने क्रूर और हिंसक पशु और नेता अभिनेता और समाज के लोग और संबंध और हमारे परिवार के लोगों के बीच में हम सांस ले रहे थे, और अभी भी ले रहे हैं बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं चला। सो प्रभुपाद गेव अस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। अब हमें बड़ा सुकून है। अब हम कभी हिंसा नहीं करने वाले। हमें जो भी मिलेगा हम उसको यही कहेंगे, और पूरे अर्थों में भी नहीं तो एटलीस्ट हम ये तो कहेंगे हरे कृष्णा चैंट करिए। बस इतना तो बोलना है। देन आप अहिंसा हो, आप नॉन वायलेंस मूवमेंट के वो कार्यकर्ता हो, भक्ति के प्रचारक। हिंसा अहिंसा को देखने का तरीका ही शास्त्रों का कितना अलग है। ये कहाँ जान रहे हैं लोग? अब आप बताओ, जो धर्म के नाम पे मार रहे हैं वो क्या है ना? ये जो दंगे हो रहे हैं, ये जो कम्युनिटी धर्म चेंज हो रहा है, ये सब क्या बकवास है, रविश है। शास्त्र पढ़ने ना पढ़ने के कारण सनातनी कह लो, हल्ला मचा लो, कुछ भी, पर यू ऑल पीपल आर, ये सब तुम एनिमल के लेवल पर हिंसा कर रहे हो बुरे तरीके से। अहिंसक कौन है? केवल केवल कृष्ण भावना भावित डिवोटीज, जो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं और भक्ति की दृष्टि से ही अपनी हर एक्टिविटी को रिलेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे तो समझ रहे हैं, और अप्लाई करने का अपने जीवन और आसपास की स्थिति परिस्थिति में वैसा आचरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आप समझो कितना गहरा ये तत्व विज्ञान है, ये शास्त्रों का मर्म है। अब इसे भक्ति वेदांत, जो शास्त्रों के सार को जानते हैं, वो ही ऐसी गहरी बात को बता सकते हैं। वरना लोग कहेंगे अरे हमने तो आज तक कुछ किया ही नहीं गलत, अरे हमने तो कभी किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं। आपने सही नहीं किया इसलिए आपका गलत में जाएगा। वो जो करना था वो नहीं किया। सबसे बड़े क्रूर और द्वेषी और हिंसक कौन हुए? बच्चों के खुद के माता पिता, जो उन्हें मेटीरियल शिक्षा के लिए बहुत बहुत बोलते हैं, पर उनको भक्ति से जोड़ने का कोई अर्थ नहीं रखते हैं। क्या कर रहे हैं? वो अपने ही प्रिय पुत्र पुत्रियों के साथ हिंसा कर रहे हैं, क्रूर जानवरों के जैसे। ये बहुत गंभीर है ना? इसी पर चिंतन मनन करिए, इसको समझिए, हम कहाँ कहाँ जीवन में हिंसा कर रहे हैं और कैसे कैसे मैं अहिंसक हो सकता हूँ। क्योंकि हिंसा का, हाँ, तो ये तो, और तो वो मेटीरियल, ये गुह्य ज्ञान, अरे भाई, ये गुह्य ज्ञान, ये गीता के गुह्य अध्याय हैं, और ये प्रभुपाद हैं। ये समझना चाहिए, भक्ति के वेदों का, जो भक्ति का वेदों का सार बताने वाले, उनसे पढ़ रहे हैं हम। ये हाईएस्ट, इसके अलावा अब कोई, कृष्णा कॉन्शियस इज द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज, आज हम सुबह पढ़ रहे थे। इससे श्रेष्ठतम ना कोई विज्ञान है, ना कोई स्थिति है। अब कोई रेवलेशन कुछ भी ऐसा होने नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। अब आपको और मुझे इन सारे पॉइंट्स को, है ना, जब भी हमें समय मिले कल पूरे दिन, है ना, हमें सोचना है कहाँ कहाँ मैं हिंसक हूं अभी भी, और कहाँ मुझे अहिंसा को लाना है। क्योंकि हिंसक रह करके ह्यूमन बॉडी में कृष्णा रहने नहीं देंगे। छीन लिया जाए, तुम्हारा पशु के जैसा स्वभाव है ना, जैसे मीट खाना चाहता है तो जाओ बनो शियार, कुत्ता, भेड़िया, शेर, चीता, जाओ। नॉन वेज वाले, ये जो शिकार कर करके खाते हैं, गो। हिंसक को ये बॉडी थोड़ी मिलेगी, तो ह्यूमन फॉर्म में नहीं रहने दिया जाएगा ऑब्वियसली। हम कहाँ कहाँ ये सब कुछ हिंसाएं कर रहे हैं, देखना चाहिए। और अब आप लोगों को भी एक अलग दृष्टिकोण से देख सकोगे। वेरी हम्बल, हम तो चींटी को भी नहीं मारते। अच्छा, इतने क्रूर व्यक्ति हो, तुम्हारे बारे में बोर्ड लगेंगे बड़े बड़े नरक में, पर तुम्हें यही नहीं पता।
यही नहीं पता तुम कहाँ हिंसा कर रहे हो, अहिंसा। तो क्यों नहीं पढ़ते भगवत गीता भाई, मना किसने किया है? पढ़ो ना भगवत गीता, अध्ययन करो, स्वयं को जानो। पहले तो अपने आप को ही जानो, हमारा क्या चल रहा है। ये ये कौन बताएगा इस समाज में? यही तो बात है कि कोई ये बताएगा ही नहीं ना क्या चल रहा है। जब ये जानोगे गलत चल रहा है तब तो वो कुछ बदला जाएगा, फिर सही कैसे चलेगा वो बताया जाएगा। तो सब कुछ है, ऑल इन वन, एवरीथिंग। गीता इज द अल्टीमेट, अल्टीमेट साइंस, अल्टीमेट विज्ञान है गीता, भगवत गीता। और प्रभुपाद कहते हैं आस्तिक विज्ञान है, डिवोशनल साइंस है भगवत गीता, अल्टीमेट। ये बता देगी कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, एवरीथिंग सब बता देती है भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। कार्तिक